बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स CS 301 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। 20 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि डेव C++ में इसको लिखना है, BST बनानी है। मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के अलग-अलग दो एरेज दी हुई हैं इसके अंदर आपको, एक मार्क्स की और एक जेंडर की, और यही डाटा जो है वो आपने यूज़ करना है अपने उसमें जो आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, ये ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आपने क्लास यूज़ करनी है, स्ट्रक्ट यूज़ नहीं करना। और मार्क्स और जेंडर अरेज जो हैं वो उनके अंदर जो कुछ डाटा दिया हुआ है उनकी बेसिस पे आपने इसको रीड करना है पहले, और फिर मेल और फीमेल की दो अलग-अलग BSTs बनानी है आपने। ठीक है, और उसके बाद उन पे ट्रेवर्सल करनी है इन ऑर्डर। ठीक है, और जैसा आउटपुट आना चाहिए वो ये नीचे, अच्छा ये क्लास है सारी, इसके अंदर ये दिए हुए हैं। ये आपके 4 डाटा मेंबर्स होंगे प्राइवेट, और ये बाकी आपके फंक्शंस होंगे, गेटर सेटर वगैरह। ठीक हो गया। उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये नहीं बनानी आप लोगों ने, ये मीन्स वो बता रहे हैं कि कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये फीमेल स्टूडेंट्स की है, और इस तरह का सैंपल इसका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। इस तरह से आपके सामने इसका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब 1 प्रेस करेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मेल स्टूडेंट की BST क्रिएट हो गई है और फीमेल स्टूडेंट की BST क्रिएट हो चुकी है। अब 2 प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास मेल स्टूडेंट का डाटा आना चाहिए जो आपने मेल वाली BST के अंदर सेव किया हुआ था। ठीक है, 3 प्रेस करेंगे आप तो आपके पास फीमेल का डाटा आ जाएगा। 0 प्रेस करेंगे आप तो आपको प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं जी इसकी। सबसे पहले आपने इनपुट आउटपुट के लिए आयो स्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग, फिर नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और उसके बाद क्लास आपने ट्री नोड, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर उन्होंने क्लास का नाम जो है वो, अगर आप देखें किधर गया यार वो, क्लास का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ था ये वाला, इसका नाम उन्होंने ट्री नोड दिया हुआ है। आपने भी क्लास का नाम जो है वो ट्री नोड दे लेना है। ठीक है, और इसमें एक जेंडर होगा स्ट्रिंग, मार्क्स, ट्री नोड पॉइंटर लेफ़्ट और राइट। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं। ट्री नोड का ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और ये इसका सेटर फंक्शन है जेंडर का, उसके बाद मार्क्स का, उसके बाद सेट लेफ़्ट, फिर सेट राइट, फिर सेट जेंडर, फिर सेट गेट जेंडर, गेट मार्क्स, गेट लेफ़्ट, गेट राइट, और गेट लेफ़्ट और गेट राइट जो है दोनों ट्री नोड पॉइंटर जो वो रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद इज़ लीफ का है। ठीक है, और ये एक ट्री नोड पॉइंटर लेगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट का है, ये ट्री नोड पॉइंटर लेगा एक, और स्ट्रिंग और एक इंटीजर लेगा, और उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जिसमें आपने करनी है वो। ठीक है जी, यहाँ तक थी हमारी क्लास। उसके बाद ये सबसे पहले हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जेंडर को हम खाली कर देंगे, मार्क्स 0 और लेफ़्ट और राइट को हम नल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की हमें यहाँ पे इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि अगर जो हमारा जो रूट नोड है, रूट नोड जो टॉप वाला नोड होगा, अगर हम वो लगा रहे होंगे तो उसके लिए हमें इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके हमने जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर है वो हमने नल कर देने हैं। उसके बाद सेटर का फंक्शन है, सेट जेंडर का, फिर सेट मार्क्स का, उसके बाद सेट लेफ़्ट का, फिर सेट राइट का। सेट लेफ़्ट और राइट ये ट्री नोड पॉइंटर ले रहे हैं, बाकी जेंडर और मार्क्स ले रहे हैं, इनको हम सेट करवाएंगे। फिर गेटर फंक्शन है इसके, जो जेंडर का है वो रिटर्न करेगा जेंडर को, मार्क्स वाला मार्क्स को रिटर्न करेगा, और जो लेफ़्ट का है वो लेफ़्ट पॉइंटर रिटर्न करेगा, और जो राइट वाला है गेट राइट वाला वो राइट पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद इस लीफ का हमने इम्प्लीमेंट करना है
फंक्शन बूलियन टाइप है इसकी, ठीक है, और ये ट्री नोड पॉइंटर ले रहा है। उसके बाद हमने इंसर्ट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जो कि ट्री नोड पॉइंटर रिटर्न करेगा, और ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है। एक ट्री नोड पॉइंटर है और इसका जेंडर और मार्क्स ले रहा है ये। और उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ये ले रहा है, ये एक रूट ले रहा है और एक चॉइस ले रहा है, जिसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि जो फीमेल है या फीमेल है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोग्राम मेन। तो मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि एक नोड क्रिएट कर लिया जिससे हम एक्सेस करेंगे अपने क्लास को, और एक रूट ले लिया हमने पॉइंटर, ट्री नोड टाइप का पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद हमने 2 एरेज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिए हैं, एक मार्क्स वाली और एक जेंडर वाली, ठीक है। अब यहाँ पे इसका साइज़ लेने के लिए हमने, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो एक का साइज़ लेंगे तो हमारे पास दोनों का आ जाएगा। तो साइज़ जो है वो लेने के लिए आपको पता है साइज़ ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ टाइप, ठीक है। ये फंक्शन होता है लेंथ लेने के लिए एरे की, ठीक है। तो क्योंकि हमने फॉर लूप लगाना है इसके ऊपर, इसलिए हमने इसकी लेंथ ले ली है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर तो ith नोड 0 है, मीन्स के रूट नोड है हमारा, तो रूट नोड को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने क्या किया है, चेक कर लिया है कि अगर 0th इंडेक्स है एरे का तो हम उसको रूट नोड बना रहे हैं, एल्स हम क्या कर रहे हैं, नोड्स को इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। इस फॉर लूप के बाद जो है आपकी जो BST है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगी, ठीक है, जो कि डिस्प्ले में आपने सिर्फ वही दिखाना है कि मेल स्टूडेंट और फीमेल वाली आपने 2 बना लेनी, यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, उन दोनों को अलग-अलग इनिशियलाइज़ कर देना है। और उसके बाद आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाना है, जिसके अंदर हम चॉइस पास करेंगे उसको कि हम मेल वाली देखना चाहते हैं या फीमेल वाली देखना चाहते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं नोड इन ऑर्डर और रूट दे रहे हैं हम इसको, और चॉइस दे रहे हैं 3। अब 3 जो है वो फीमेल के लिए, तो ये हमें फ़ीमेल ही रिटर्न करेगा। मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमें सिर्फ फ़ीमेल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको चॉइस को कर देंगे 2, तो ये हमें सिर्फ मेल की दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें डू वाइल लूप लगा के आप इसको चॉइसेस वगैरह इसकी दे सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था आउटपुट इसका उस तरह से। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, वो इजी है, आप खुद कर लीजिएगा उसको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और जिसको चाहिए हो, बनवाना चाहते हो ये अपने लिए असाइनमेंट, वो नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ मेरा, वहाँ पे वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। ईमेल भी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।